साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है प्रोडक्ट नॉलेज विद प्रमोद गुलाटी। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट की नॉलेज इस सीरीज के अंदर दी जाएगी। आरसीएम में बहुत प्रोडक्ट हैं, लेकिन पूरी नॉलेज ना होने के कारण हम लोग उसको फील्ड में अच्छे तरीके से सेल आउट नहीं कर पाते। यदि हमें या हमारी टीम को प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज हो तो हम कमाल कर सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और ऐसे ही प्रोडक्ट की सीरीज में आज हमारे साथ एक ऐसे प्रोडक्ट के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिनका नाम है ईशा वशिष्ठ जी, जो एपी ऑर्गेनिक्स से हैं। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया, हेल्थ गार्ड, एक ऐसा कुकिंग ऑयल जिसने हिंदुस्तान के अंदर धमाका कर रखा है, एक ऐसा कुकिंग ऑयल जिसने खूब अवार्ड जीत रखे हैं, एक ऐसा कुकिंग ऑयल जो कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हमारे बीच में ईशा वशिष्ठ जी हैं। हम सीधे मिलते हैं ईशा वशिष्ठ जी से। स्वागत करते हैं ईशा वशिष्ठ जी का। ईशा जी, आपका दिल की गहराइयों से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने इतनी अच्छी सीरीज प्रोडक्ट नॉलेज पर आपने स्टार्ट की, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ना केवल आरसीएम के लिए बल्कि एक आम कंज्यूमर की पॉइंट से अगर देखें, एक आम कंज्यूमर भी कंफ्यूज रहता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ले, तो सही नॉलेज से वो भी अपना डिसीजन सही ले पाएगा। तो जी उसके जी लिए जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक। कुकिंग ऑयल हमारा ज़बरदस्त है। कुकिंग ऑयल के क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन फील्ड में कुछ सवाल आते हैं तो हम सीधा उन सवालों पे आते हैं और उन सवाल से ईशा जी से जानना चाहेंगे कि ये सवाल हैं तो इनके जवाब क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा ईशा जी आपसे कि कुछ डॉक्टर ये बोलते हैं कि तेल बदल-बदल कर खाना चाहिए। क्या ऐसा ठीक है? जी सर, डॉक्टर्स बोलते हैं तेल बदल बदल कर खाना चाहिए, डाइटिशियंस बोलते हैं, मुझे कई लोग भी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे डेफिनेटली, फील्ड में आप लोग जाते हैं, आप लोग ज्यादा लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि तेल का बदल बदल कर इस्तेमाल करो। लेकिन आप लोगों को उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों, क्यों ऐसा करना क्यों है। जी। सिर्फ डॉक्टर ने कह दिया इसलिए, डॉक्टर ने क्यों कहा वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने क्यों जान लिया तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हर तेल में 3 तरह का फैट होता है, सफा, पुफा और मुफा। और ये जो सफा, पुफा, मुफा है, इसे हमें एक परसेंटेज में लेना है, एक रेशो में लेना है। WHO और NIN ने इसकी 2005 में एक रेशो तय कर दी थी। ऑलमोस्ट बराबर बराबर हमें सफा, पुफा और मुफा लेना है। मार्केट में जितने भी कुकिंग ऑयल अवेलेबल हैं, स्पेशली 2000 से पहले जितने भी कुकिंग ऑयल मार्केट में अवेलेबल थे, उन सब में या तो किसी में सफा ज्यादा होता था, या मुफा ज्यादा, या पुफा ज्यादा। यानी कि सफा, पुफा, मुफा हम एक रेशो में जिसमें चाहिए वो ले नहीं पा रहे थे। और लोग, डॉक्टर्स ये कहने लगे कि आप तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप सफा, पुफा, मुफा का सही बैलेंस ले पाए। लेकिन तेल का बदल बदल कर भी इस्तेमाल कर कर ना किसी डॉक्टर के लिए, ना डाइटिशियन के लिए, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना ही कंज्यूमर के लिए ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो तेल का बदल बदल कर इस्तेमाल कर कर सफा, पुफा, मुफा को उसी परसेंटेज में ले लें जिसमें WHO और NIN कहता है। लेकिन जब से राइस ब्रान ऑयल इंडियन मार्केट्स में आया है, जब ये कॉन्सेप्ट था तब इंडियन मार्केट में राइस ब्रान ऑयल नहीं था। जब से राइस ब्रान ऑयल इंडियन मार्केट में आया है, तब से डॉक्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर आप राइस ब्रान ऑयल ले रहे हैं तो आपको तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो खुद को नई स्टडीज, नई रिसर्च के अनुसार अपडेट करते रहते हैं। तो आजकल के अपडेटेड डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि राइस ब्रान ऑयल ले रहे हैं तो तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उतना ही सफा, उतना ही पुफा, उतना ही मुफा है जितना हमें WHO और NIN कहता है। और ये कुदरती तौर पे है, ये एक नेचुरली बैलेंस्ड कुकिंग ऑयल है। इसीलिए इसे अगर हम ले रहे हैं तो तेल को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब हम इसे बिना बदले लगातार यूज करेंगे पूरे साल के लिए,
तो अनोखे एंटीऑक्सीडेंट भी हमें मिलेंगे, जो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है कि ये तो एक भंडार है एंटीऑक्सीडेंट्स का। जी जी जी, थैंक यू। आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया कि सफ़ा, पूफा और मुफा तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, अपने को बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और आता है फील्ड से बहुत ज़्यादा कि डॉक्टर्स, मैं हार्ट पेशेंट हूँ या मेरे को कुछ अलग प्रकार की दिक्कत है, मुझे डॉक्टर्स ने केवल ऑलिव ऑयल खाने की सलाह दी है। ऑलिव ऑयल का थोड़ा ज़्यादा प्रचलन भी हो रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा तेल है, बहुत ही उत्तम तेल है, लेकिन वो ऑलिव ऑयल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो यूरोप में यूज होता है, अमेरिका में यूज होता है, उसका वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जैसे राइस ब्रान ऑयल में अनोखे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और वो यूरोप के लोग बड़े खुशी से खाते हैं, सैलेड पर छिड़क कर खाते हैं, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट कम होता है, तो इसीलिए उसे गर्म नहीं किया जा सकता। तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा तेल है अगर आप उसे लें। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि भारत में हम लोग खाने को, हमेशा खाने के तेल को गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तेल को कच्चा नहीं खाते, हम लोग या तो तड़का लगाएंगे या डीप फ्राई करेंगे, तो तेल को हमें हाई तापमान पे लेके जाना पड़ता है। पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हम गर्म नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे वो कैंसरस पदार्थ पैदा करेगा। तो हमारे लिए, भारतीयों के लिए तो ऑलिव ऑयल अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इसे गर्म नहीं कर सकते। जो रिफाइंड ऑलिव ऑयल है जिसको गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ कंपनियों ने ऑलिव ऑयल के चलते रिफाइंड ऑलिव ऑयल भी लॉन्च कर दिया है, रिफाइनिंग की प्रक्रिया से उसका स्मोक पॉइंट इंक्रीज कर दिया है ताकि लोग उसे गर्म कर सके। तो वो सिर्फ नाम का ऑलिव ऑयल है, रिफाइनिंग की प्रतिक्रिया से उसका स्मोक पॉइंट तो बढ़ गया, यानी उसे गर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं बचा जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में था। तो सिर्फ ऑलिव ऑयल के नाम पर लोगों को ठगने के लिए ये रिफाइंड ऑलिव ऑयल लॉन्च हो गया है, जिसे आप गर्म तो कर सकते हैं पर आपके शरीर के लिए उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप कच्चा ही खाते हैं तेल को, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, वो आपके शरीर को बहुत अच्छे लाभ देगा। जी, 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 धन्यवाद। यानी ऑलिव ऑयल एक तरह से सैलेड ऑयल ही है। वो सैलेड ऑयल ही है। जी, यानी अगर उसका कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो जल जाता है। तो बस जी नाम का वो बिल्कुल। डाला जाता है कि हमने तेल डाला है, उसका फ़ायदा कुछ जी भी नहीं बिल्कुल, है। धन्यवाद। फायदा नहीं सर, जो रिफाइंड है उसका तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ ठगने के लिए है। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और रहता है, जैसा कि फील्ड में हम लोग रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अनेक लोग फील्ड में रहते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम तो सरसों का तेल खाते आ रहे हैं, शुरू से सरसों का तेल खाते आ रहे हैं और कच्ची घानी का सरसों का तेल है, बहुत बढ़िया रहता है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका जवाब आप क्या देना चाहोगे? सर, ये सवाल मेरे सामने भी बहुत आता है, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, लोगों ने अपने घरों में मशीनें लगा दी हैं, छोटी छोटी मशीनें, कि हम तो घर पे ही कच्ची घानी सरसों का तेल पीस लेते हैं और घर का तेल खाते हैं। जी, जी, जी। ये हो रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल कि सरसों का तेल खाना चाहिए। तो उन लोगों को बताना चाहूंगी मैं, सर आपको, आप अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, मैं आपको रेगुलेशंस भेजूंगी, फूड लॉज भेजूंगी विदेशों के, अमेरिका का, यूरोप का, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सरसों का तेल, भारत का सरसों का तेल, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, वो हमारे देश में खाने के लिए बैन है। उसको बैन किया गया है फॉर इंटरनल यूज। आपको, आप इंटरनेट पर देख लीजिए, गूगल पर, कैसे भारत का बना मस्टर्ड ऑयल विदेशों में बिक रहा है, वो लिखकर बेचा जा रहा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि उसे सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए उपयोग करें, उसकी मसाज कर लें, लेकिन उसे इंटरनल यूज मतलब उसे खाएं मत। क्यों? क्योंकि उसमें इरुसिक एसिड बहुत ज्यादा है। वहां के कानून कहते हैं कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 2% से ज्यादा इरुसिक एसिड है तो उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन हमारा जो सरसों का तेल है उसमें 55%, 55% इरुसिक एसिड है, और ये इरुसिक एसिड हमें दिल की बीमारियों के करीब लेके जाता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल आ चुका है, मैं उसकी भी कॉपी आपको भेजूंगी, ताकि आपको फील्ड में आसानी हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फील्ड में आसानी हो, वो लोगों को प्रूफ के साथ बता सके
भारत के पेपर में भी आ चुका है कि विदेशों में बैन हुआ सरसों का तेल भारत में ऐसे बिक रहा है और लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से। गॉल ब्लैडर कैंसर, अभी हाल ही में एक आर्टिकल आया कि सरसों का तेल खाने से गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे लोगों को कि वो सरसों का तेल खाएं। यहाँ पर आप लोग अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लोगों को सही ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रेगुलेशंस कौन कैसे कैसे तो पहुंचेंगी लोगों तक, कैसे लोगों को पता लगेगा कि विदेशों में तो बैन है सरसों का तेल और हम लोग भर भर के खा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एक आम कंज्यूमर के लिए, उन्हें सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। जी जी जी। सरसों का तेल यानी कि एक तरह से हम मान के चलें कि बॉडी के लिए जहर का काम करता है, क्योंकि ओनली फॉर मसाज है, तो वो स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे अपने शरीर की बहुत महत्वपूर्ण अंगों को खत्म करता है, खासकर हार्ट को। जी, तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हेल्थ गार्ड ऑयल के लिए एक सवाल पीछे आ रहा था बहुत ज्यादा कि हेल्थ गार्ड ऑयल सर्दियों में जमने लग गया था, थोड़ा जमना शुरू हो गया था, तो उसके पीछे क्या कारण थे? उसके पीछे सर इसमें जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राइस ब्रान ऑयल में हमें तीनों तरह का फैट सही बैलेंस में मिलता है, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। WHO कहता है कि हमें 27 से 33% सैचुरेटेड फैट भी लेना ही लेना है, क्योंकि वही इकलौता फैट है जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और ये जो सैचुरेटेड फैट होता है ये गाढ़ा होता है। आपने देसी घी देखा होगा, देसी घी में 70% सैचुरेटेड फैट होता है, इसीलिए देसी घी जमा होता है, वो गर्मियों में भी जमा जमा सा होता है। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा सा देसी घी आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 27 से 33% आपका सैचुरेटेड फैट पूरा करना चाहते हैं। राइस ब्रान ऑयल में कुदरती तौर पर 24% सैचुरेटेड फैट है, 24% सैचुरेटेड फैट। तो इसमें जो इसका गाढ़ापन है सर्दियों में, वो इसमें सैचुरेटेड फैट होने का प्रमाण है, वो एक तरह से सबूत है कि जो फैट हमारे शरीर को चाहिए वो इसमें मौजूद है, वो सॉलिड फैट होती है और वो ही हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। तो जो सर्दियों का गाढ़ापन है वो कोई क्वालिटी इशू नहीं है, वो अच्छी बात है कि इसमें कुदरती तौर पर सैचुरेटेड फैट मौजूद है। और आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल तो देसी घी का बाप है, तो इसी वजह से आप इसे ऐसे कहते हैं। इवन पीसी सर के मुंह से मैंने सुना है कि ये देसी घी का बाप है, तो वाकई में ये सैचुरेटेड फैट होने की वजह से देसी घी का भी बाप है। जी 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 जी, वाकई ये तो बात बिल्कुल सही है कि देसी घी का बाप है, और काफी लोग इसको अमृत भी बोलते हैं। और ये एक ऐसी औषधि आप लोगों की तरफ से हमें मिली है जिसको हम मतलब एक वरदान के रूप में मानते हैं। साइंस का एक ऐसा वरदान है, एक अद्भुत खजाना हमें आप लोगों ने दिया है, जिसकी हम जितनी तारीफ करें कम है। कुछ सवाल, एक आध सवाल ऐसा भी रहता है, फील्ड से आता है कि इसका कलर जो है गोल्डन कलर क्यों है, व्हाइट क्यों नहीं है इस प्रकार, जबकि मार्केट के अंदर काफी कुकिंग ऑयल व्हाइट कलर के हैं, तो इसका गोल्डन कलर का क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल जो होता है उसका कलर गोल्डन कलर का होता है, वो हल्का सा सुनहरे रंग का होगा, थोड़ा सा दूसरे तेलों के मुकाबले ऐसे लगेगा कि उसका रंग ज्यादा है। दूसरे तेल पानी जैसे बिल्कुल साफ दिखते हैं, लेकिन ये जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, उसका रंग थोड़ा गोल्डन है। वो इसलिए क्योंकि इसको बनाने की जो प्रोसेस है उसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। केमिकल अगर हम डालते हैं तो वो रंग को खींच लेती है। आपको जैसे पता ही होगा कि जितने ज्यादा ऑयल्स हैं उनको केमिकल रिफाइनिंग से अगर प्रोसेस किया जाता है तो केमिकल सबसे पहला काम करता है वो है रंग को निकालने का काम, वो रंग निकाल लेता है। और रंग ही न्यूट्रिशन है, रंग ही गुणवत्ता है। हमने कभी भी केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हमेशा फिजिकल रिफाइनिंग की प्रोसेस से ये हमारा राइस ब्रान ऑयल बनाया है। तो इसीलिए इसका रंग जो है वो दूसरे तेलों के मुकाबले इसका जो रंग है वो
थोड़ा सा ज्यादा होता है, गोल्डन कलर का होता है। और यहाँ पर ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो स्टैंडर्ड ले डाउन किए हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड ले डाउन किए हैं राइस ब्रान ऑयल के, उसमें उन्होंने रंग का तो कभी नाम ही नहीं लिया कि रंग इतना होना चाहिए या रंग उतना होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि रंग से क्वालिटी को कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। रंग है तो गुणवत्ता है। तो आप जो इसका गोल्डन कलर है वो आपकी सुनहरी सेहत के लिए सुनहरा रंग है इसका। धन्यवाद। मतलब कास्टिक और जो केमिकल्स हैं, नो डाउट अगर वो तेल को साफ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शरीर के लिए भी हार्मफुल होंगे ही होंगे। मैंने ऐसा सुना था कि अपने कुकिंग ऑयल को, हेल्थ गार्ड को मिट्टी के साथ में साफ किया जाता है केमिकल की बजाय। ब्लीचिंग अर्थ बोलते हैं उससे साफ किया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ओके ओके ओके, तो वो फायदेमंद रहता है हमारे शरीर के लिए। जी जी, वो केमिकल नहीं है तो उससे जो एक्स्ट्रा कलर है निकाला जाता है, लेकिन वो हम मेंटेन रखते हैं कि न्यूट्रिशन ना निकल जाए। ओके, न्यूट्रिशन ना निकले उसके लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ईशा जी, एक सवाल तो नहीं कहूँगा मैं, इसको सवाल हम नहीं कह सकते, ये तो एक सलाह बोल सकते हैं कि आप ये सलाह देते हैं कि RCM हम हेल्थ गार्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग वो भी हैं जो RCM के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए पूछना मैं ये चाहूँगा कि RCM हेल्थ गार्ड ही क्यों खाएं, जबकि मार्केट में और बहुत ब्रांड है, तो हेल्थ गार्ड ही क्यों लें? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि पहले तो कंज्यूमर ये कंफ्यूज है कि हम तेल को बदल बदल के इस्तेमाल करें, वो कंफ्यूजन आपने खत्म कर दी। अब ये कंफ्यूजन खत्म होने के बाद नई कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी कि राइस ब्रान ऑयल तो अच्छा है पर कौन सा ले, बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, कौन सा कंज्यूमर चूज करे। तो आप एक तो ये कंज्यूमर को मैं बोलना चाहूंगी कि आप वो देखिए कि जिसमें ओरिजिनॉल ज्यादा से ज्यादा है। 1400 mg ओरिजिनॉल जो आपको दे रहा है राइस ब्रान ऑयल, आप उसे चूज कीजिए, और आपके हेल्थ गार्ड में 1400 mg ओरिजिनॉल है। और उसका मैन्युफैक्चरर कौन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है उसे AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है, एकमात्र इकलौती ऐसी कंपनी जिसको 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इस प्रोसेस से राइस ब्रान ऑयल बनाने के लिए 4 बार नेशनल अवार्ड, जो RCM के डिस्ट्रीब्यूटर आपको अवार्ड्स की फोटोज भी दिखा सकते हैं, प्रूफ भी दिखा सकते हैं। और हमारी कंपनी AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है जो भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की। आज के डेट में 30 से ज्यादा कंट्रीज में हमारा बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल जा रहा है, और वो कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है विकसित देशों में जा रहा है, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, वहां पर हम भेज रहे हैं अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल। और हम हमेशा क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी तो 100% मिल जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट सेफ्टी? अगर कोई आपको प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन वो आपके लिए सुरक्षित ही नहीं है, तो क्वालिटी क्या करेगी? AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एकमात्र इकलौती ऐसी कंपनी है भारत की राइस ब्रान ऑयल बनाने वाली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से राइस ब्रान ऑयल बना रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं हमारी कंपनी में जो किसी और कंपनी में नहीं लगे हुए, और एक थर्मोसाइफन सिस्टम है, वो कैसे कंज्यूमर को सेफ ऑयल देता है, जिसके लिए हमें BRC, हलाल, कोशर जैसे सर्टिफिकेशन मिले हैं। वो आपको एक हमारा इवेंट होने वाला है 19 जुलाई को, जहां आपको ये सब लाइव दिखाया जाएगा हमारे हेल्थ गार्ड चैनल पर। तो गुलाटी जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने कंज्यूमर्स को, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको बोलिए कि 19 जुलाई को लाइव वो AP ऑर्गेनिक्स के वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें, तो उन्हें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी प्रोडक्ट के बारे में कि वो हेल्थ गार्ड ऑयल ही क्यों ले, वो अपने आप हेल्थ गार्ड ऑयल ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच ईशा जी। आपने बड़े अच्छे से इसको क्लियर किया कि RCM का हेल्थ गार्ड ऑयल ही क्यों खाया जाए, मार्केट में और ऑयल बहुत है। आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया, मजा आ गया आपके इस जवाब को सुन के। और
19 जुलाई की आपने बीच में बात छेड़ी, तो मैं 19 जुलाई के लिए आप सभी साथियों को भी बोलना चाहूंगा स्पेशली कि 19 जुलाई का जो प्रोग्राम है, आप अपने सभी रिलेटिव, सभी जानकार, दोस्त, मित्र, संबंधी को उस प्रोग्राम के साथ जरूर जोड़ें। उसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। 19 जुलाई शाम को 4 बजे का समय आप जो है जरूर, वो आपको मिस नहीं करना है। और ईशा जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और एक एक सवाल का आपने बड़ा सुंदर तरीके से और सामान्य सी भाषा में आपने जवाब दिया, जो कि मेरे ऑडियंस को और मुझे आराम से समझ में आ गया। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से, और मेरे जितने भी ऑडियंस हैं और जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं वो भी खुश होंगे कि हेल्थ गार्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल वर्ल्ड का नंबर 1 ऑयल है। क्योंकि आपने जैसे बताया कि हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास लेवल की है और रेट इंडिया के लेवल के हैं। आपने बहुत अपने व्यस्तम शेड्यूल में से, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ में जरूर मुलाकात करेंगे एक और नए प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जिस प्रोडक्ट ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर धमाका कर रखा है और जिसकी मोनोपोली केवल हमारे पास है, उस प्रोडक्ट का नाम है गामा। गामा ओरिजिनल के बारे में हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। और तब तक के लिए ईशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका आभार हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चली चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है खुली। चली चली आरटीएम